लू शेंग ने उस पर कब्जा किए हुए रंगरूट का कंधा पकड़ा, ये दिखावा करते हुए कि वो ठीक है या नहीं। असल में वो अदृश्य दुश्मन को फंसा रहा था, उसे उस पर हमला करने की चुनौती दे रहा था। मानसिक हमले के लिए तैयार होते ही उसकी आंखों में तेज रोशनी चमकने लगी। लू शेंग ने जानबूझकर अपना मानसिक कवच हटा दिया, जिससे जानवर की ठंडी बैंगनी आध्यात्मिक शक्ति उसके दिमाग में भर गई। अचानक उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, जिससे ऐसा लगा जैसे बाहरी ऊर्जा उस पर हावी हो रही है। जानवर ने उसे अपमान और धमकाने के दृश्यों से उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ने की कोशिश की। एक भीड़ उसे बेकार कह रही थी, एक गुंडा उसके पैसे चुरा रहा था और कोई उसे नमस्ते न करने पर उसके चेहरे पर पैर रख रहा था। किसी भी देखने वाले को ऐसा लग रहा था कि हमला काम कर रहा है। लू शेंग ने अपना सिर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो निराशा, गुस्से और क्रोध के तूफान से घिर गया हो। गुस्से से उसका चेहरा टेढ़ा हो गया और माथे पर नसें उभर आईं। वो जोर से गाली देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से जानवर के नियंत्रण में आ गया हो। वो एक जोरदार दहाड़ मारता है और उसके शरीर से ऊर्जा का एक अनियंत्रित प्रवाह निकलता है। लू शेंग का रूप भयानक हो जाता है। उसके चेहरे पर ऊर्जा की दरारें फैल जाती हैं। एक आंख नीली और दूसरी लाल चमकने लगती है, जैसे कि उसने आखिरकार पागलपन के आगे हार मान ली हो। उसके चारों ओर जलती हुई आग से बना एक विशाल राक्षसी अवतार बनता है, जो हवा में टेढ़ी दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ तैर रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। असल में लू शेंग जमीन पर पूरी तरह शांत खड़ा था, अपने पैरों के पास एक छोटे से हानिरहित रूप को देख रहा था। वो अपनी ही गुस्से की छोटी सी अभिव्यक्ति को बोरियत भरे भाव से देखता है। लू शेंग के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल जाती है। उसने ये समझ लिया था, वो इकाई लोगों की नकारात्मक भावनाओं को तब तक बढ़ाती है जब तक वे टूट नहीं जाते। लेकिन वो जानता था कि ऐसी एक साधारण चाल उसके मानसिक अनुशासन के सामने बेकार है। फिर लू शेंग सच्चाई बताता है। उसका पहले का विस्फोट सिर्फ एक नाटक था। उसने दुश्मन को अपने जाल में फंसाने के लिए भावना से भरे क्लोन का इस्तेमाल किया था। घृणा भरी नज़र से वो नीली मानसिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट करता है, अपने विरोधी को ताना मारते हुए। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? अंधेरी आग वाली उपस्थिति दर्द से चीखती है, जैसे ही लू शेंग की शक्ति उसे जला देती है और उसे पूरी तरह से मिटा देती है। जैसे ही बुरी आग गायब होती है और इलाके पर छाया लाल धुंध हटता है, जो मार्शल आर्टिस्ट पागल हो गए थे वे धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। नुकीले कानों वाला रंगरूट खड़ा होता है और हैरानी में अपना सिर खुजाता है। उसे याद नहीं आता कि अभी क्या हुआ, जबकि लू शेंग उसके पीछे शांति से खड़ा है। उसका प्लान सफल हो गया है। लेकिन लू शेंग अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी आंखें नीली शक्ति से चमकती हैं और वो एक टेलीपैथिक मैसेज भेजता है। उस छिपी हुई शक्ति को शांत लेकिन तीखा ताना देता है, जिसे वो जानता है कि वो देख रही है। मानसिक दुनिया के अंदर बैंगनी लपटों से घिरा लू शेंग घमंड से अदृश्य दुश्मन से कहता है कि वो बहुत कमजोर है और उसे फिर से चुनौती देने से पहले 100 साल और ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसका ताना पूरी तरह काम करता है। ऐसा लगता है कि खाली जगह ही गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि छिपी हुई शक्ति शुद्ध नफरत और मारने के इरादे से वापस घूरती है। लू शेंग अंधेरे आसमान की ओर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ देखता है। ये देखकर खुश होता है कि उसके साधारण शब्द ही इतनी शक्तिशाली शक्ति को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थे। अचानक लू शेंग हैरान होने का नाटक करता है, क्योंकि उसे अपनी चेतना पर एक खिंचाव महसूस होता है। वो खुद को फिर से ट्रांसपोर्ट हुआ पाता है, भावनात्मक जगह के अंदर आराम से उतरता है। ये देखने के लिए उत्सुक है कि दुश्मन के पास कौन सी नई चालें हैं। वो ऊपर देखता है। उसकी नज़र शांत और विश्लेषणात्मक है। एक विशाल छायादार आकृति जो गहरी लपटों और बैंगनी ऊर्जा में लिपटी हुई है, उसके ऊपर खड़ी है। लू शेंग लापरवाही से कहता है कि ऐसा लगता है कि वो शक्ति पिछली मुलाकात के बाद से थोड़ी मजबूत हो गई है। लू शेंग अपनी मानसिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है, वापस हमला करने की तैयारी करता है। वो उस शक्ति को उसके प्रयासों के लिए एक तोहफा देने का निर्णय करता है, उसकी गुस्से को शांत करने के लिए शक्ति का एक धमाका। आत्मविश्वास भरी नज़र से वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। नीली आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल खंभा ऊपर की ओर निकलता है, मानसिक जगह को चीरते हुए, और उस आग वाली शक्ति से टकराता है। जैसे ही धूल बैठती है, लू शेंग अपने हाथ को देखकर मुस्कुराता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को मजाक उड़ाता है। वो जोर से सोचता है कि क्या वो शक्ति बहुत कमजोर थी या वो बहुत मजबूत हो गया है, क्योंकि लड़ाई दयनीय थी। इस मानसिक लड़ाई के माध्यम से लू शेंग दुश्मन को पीछे हटते हुए महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि इस टकराव ने उसे मूल्यवान अंतर्दृष्टि दी है, जिससे भावनाओं के ताव की उसकी समझ गहरी हो गई है। असल दुनिया में जैसे ग्रुप अपनी यात्रा जारी रखता है, छिपी हुई चीज फिर से चुपके से हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन लू शेंग एक बार फिर से दखल अंदाजी करता है, जिससे टारगेट किया गया योद्धा डर के मारे चिल्लाते हुए अपने होश में आ जाता है।
योद्धा कंफ्यूज होकर चारों ओर देखता है और पूछता है कि अभी क्या हुआ। लू शेंग मासूम बनने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, जबकि मन ही मन सोचता रहता है कि वो चुपके से उस चीज के हमलों को बार बार रोक रहा है, लेकिन ये लगातार रुकावटें असर डाल रही हैं। गहरे खालीपन में एक विशाल चमकती हुई लाल आंख खुलती है जो पूरे गुस्से से घूर रही है। लू शेंग के दखल से छिपी हुई जानवर गुस्से में आ गया है। इस बीच गाइड दबाव महसूस कर रहे हैं। लाल बालों वाली ऑफिसर पसीने से तर लालची कैप्टन की ओर मुड़ती है और पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसका चेहरा बदल जाता है। रिम जब रंगरूटों को स्कैन करती है तो उसे एहसास होता है कि उनकी कोशिशों के बावजूद ग्रुप से और लोग गायब हो गए हैं। ग्रुप के पीछे से लू शेंग गंभीर भाव से गाइडों को देखता है। वो स्थिति के बारे में सोचता है, ये मानते हुए कि भले ही उसने उस चीज को कई बार रोका, फिर भी वो इतनी चालाक थी कि जब कोई नहीं देख रहा था तो कुछ पीड़ितों को उठा ले गई। लाल बालों वाला ऑफिसर रंगरूटों को रुकने और आराम करने का आदेश देता है। उनसे कहता है कि लॉर्ड हाईजी दाओ के आने का इंतजार करें और उन्हें घबराने के लिए मना करता है। इस घोषणा से जिया और दूसरे लोग चौंक जाते हैं। हमें फिर से इंतजार करना होगा, जिया अविश्वास से पूछता है। चिंता से पसीना बहाते हुए जिया शिकायत करता है कि स्थिति बहुत अजीब है और घबराकर पूछता है कि गायब हुए लोग कहाँ गए होंगे। टांगडुन जो उतना ही चिंतित दिख रहा था जिया से प्लान पूछता है, लेकिन जिया इतना निराश था कि जवाब नहीं दे पाया। अचानक उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है और एक शांत आवाज पूछती है, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? बस इंतजार करो। ये लू शेंग है जो अपने सूट में शांत और संयमित दिख रहा है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि बेस से लेवल 13 का एक्सपर्ट रास्ते में है। उसे जिंदा देखकर पूरी तरह राहत महसूस करते हुए जिया रोने लगता है और लू शेंग को गले लगा लेता है। सिसकते हुए कहता है कि उसे लगा था कि लू शेंग भी गायब हो गया है। लू शेंग असहज महसूस करते हुए उससे दूरी बनाए रखने के लिए कहता है। ग्रुप के इंतजार करने के लिए रुकने के बाद भी अदृश्य दुश्मन ने हार नहीं मानी और कई बार रंगरूटों पर कब्जा करने की कोशिश की। एक रंगरूट दर्द से चिल्लाता है क्योंकि काला प्रभाव उस पर हावी होने लगता है, लेकिन सबके स्थिर खड़े होने के कारण लू शेंग आसानी से ग्रुप पर नजर रख सकता है। वो कब्जे में लिए गए रंगरूट के कंधे पर हाथ रखता है और उसकी शक्ति तुरंत उस आदमी को बेहोशी से बाहर निकाल देती है, दुश्मन की कोशिश को नाकाम कर देती है। लू शेंग फिर से मासूम बनने का नाटक करता है और भ्रमित रंगरूट से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो आदमी बस चारों ओर देखता है। उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि अभी क्या हुआ। तीसरे असफल प्रयास के बाद दुश्मन आखिरकार हार मान लेता है। लू शेंग अब शांत माहौल को देखता है, खुद से बात करते हुए कहता है कि उस चीज ने अभी के लिए हार मान ली है। पेटू कैप्टन ग्रुप को बताता है कि उनका बैकअप लॉर्ड हाईजी दाओ आधे कॉस्मिक दिन में आ जाएगा। ये खबर डरे हुए रंगरूटों के लिए राहत की लहर लेकर आती है। जिया, टांगडुन और दूसरे खुशी से तालियां बजाते हैं, ये मनाते हुए कि आखिरकार उन्हें एक उम्मीद की किरण मिल गई है। बचे हुए लोगों का मूड काफी बेहतर हो जाता है क्योंकि वो चुपचाप समय गिनते हैं, उम्मीद से भरे हुए। आखिरकार इंतजार खत्म होता है। एक रंगरूट ऊपर देखता है, चिल्लाता है कि उसे एक शक्तिशाली ऊर्जा पास आती हुई महसूस हो रही है। गुलाबी आसमान से एक चमकदार रोशनी तेजी से नीचे आती है और रंगरूट खुशी से चिल्लाते हैं। उन्हें यकीन है कि उनका बचाने वाला आ गया है। हालांकि लालची कप्तान उलझन में दिखता है। वो हैरानी से अपनी घड़ी देखता है, ये समझते हुए कि कुछ गड़बड़ है। वो लाल बालों वाली ऑफिसर के बगल में तैरता हुआ जाता है और ग्रुप को बताता है कि उसने अभी लॉर्ड हाईजी दाओ से बात की है। उनकी मदद में देरी हो गई है और उन्हें और समय चाहिए, जिसका मतलब है कि अब जो शक्तिशाली प्राणी नीचे आ रहा है वो नहीं है जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। ये एहसास टांगडुन और दूसरों को डर की एक नई लहर से भर देता है। वे हैरानी से आती हुई रोशनी को देखते हैं, हकलाते हुए। अगर ये हमारा दोस्त नहीं है तो ये कौन है? लाल बालों वाली ऑफिसर ऊपर देखती है। उसका चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ है। उसे पसीना आ रहा है क्योंकि आने वाले की पहचान के बारे में एक भयानक शक उसके मन में बनने लगता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें